गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा सेकेंड लेक्चर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको कहाँ पर छोड़ा था? हम बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन मैटर या सब्सटेंस टू टाइप के होते हैं। वन इज प्योर सब्सटेंस, सेकेंड इज इम्प्योर सब्सटेंस। इसी को हमने क्या बोला था? मिक्सचर। क्या बोला था? मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई किया था दो पार्ट में। वन इज एलिमेंट, सेकेंड इज कंपाउंड। इम्प्योर सब्सटेंस को भी क्लासिफाई किया था दो पार्ट में। वन इज होमोजेनियस, सेकेंड इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हमने बताया था कि केमिस्ट्री बेसिकली किसकी स्टडी है? प्योर सब्सटेंस की। केमिस्ट्री में हम बेसिकली प्योर सब्सटेंस की स्टडी करते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस की स्टडी हम बहुत ही कम करते हैं, ठीक है। और चाहे प्योर सब्सटेंस हो या इम्प्योर सब्सटेंस हो, कोई सब्सटेंस हो, वो एक फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो लिखिएगा, ऑल काइंड्स ऑफ सब्सटेंस आइदर प्योर, आप लिखिएगा आइदर प्योर और इम्प्योर, ब्रैकेट क्लोज, made up of fundamental particles. फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स किसी भी सब्सटेंस की बेसिक यूनिट होती है जो उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करती है। देखिएगा फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं। देखिएगा, फंडामेंटल पार्टिकल्स इज द स्मॉलेस्ट एंड द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस। स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट unit of any substance which explain every property of the substance present in bulk. For example, जैसे मैं अगर आपको 1 kg आयरन ब्लॉक दे दूं और इस आयरन ब्लॉक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूं। जैसे मैं पूछ सकता हूं इस आयरन की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, इस आयरन की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, इस आयरन की रिएक्शन अगर O2 के साथ कराएं, जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होगी। अगर इसी आयरन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराएं, इसके साथ, तो जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होगी। तो आप मेरे से कहोगे कि सर अगर हमें आयरन की ये सारी प्रॉपर्टी बतानी है तो इन सारी प्रॉपर्टी को बताने के लिए मुझे 1 किलो आयरन की जरूरत नहीं है। बस आप मुझे इस आयरन की जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है वो मुझे दे दो, आप वो मुझे इमेजिन करवा दो
का बहुत सारा अमाउंट की आवश्यकता नहीं होती। उस सब्सटेंस जिससे वो बना है, अगर उसकी हमें बेसिक यूनिट पता हो, वो फंडामेंटल पार्टिकल्स पता हो, तो हम उस सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है कि अगर कोई एलिमेंट है, ये एलिमेंट कुछ स्पेसिफिक टाइप, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल से मिलता है, कुछ स्पेशल टाइप के फंडामेंटल पार्टिकल्स मिलते हैं तो कोई एलिमेंट बनता है। उसी प्रकार यदि कोई कंपाउंड बनी है तो उस कंपाउंड को बनाने में भी कुछ स्पेशल टाइप के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। वो बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स आपस में मिल जाते हैं, एक कंपाउंड बन जाता है। उसी प्रकार आयंस अगर कहीं बनते हैं, आयंस के भी अपने क्या होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। तो एलिमेंट्स का अपना फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है जो उस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता है। कंपाउंड के भी अपने फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं और आयंस के भी फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। अब व्हाट इज द एलिमेंट्स? अब हमने ये देखा कि जो प्योर सब्सटेंस है दो टाइप के थे, एलिमेंट एंड कंपाउंड। बताओ एलिमेंट्स क्या है? व्हाट इज द एलिमेंट? कैसे डिफाइन करोगे एलिमेंट्स? एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं, दैट सब्सटेंस which contains single type of fundamental particles, single type of fundamental particles। एलिमेंट्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स हो। मैंने एक नहीं बोला, एक ही टाइप के पार्टिकल्स बोला। तो अगर किसी ऐसा कोई सब्सटेंस हो जिसमें प्रेजेंट सारे पार्टिकल्स एक जैसे हों, उस सब्सटेंस क्या होंगे? एलिमेंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये सोडियम है, सोडियम क्या होता है? मेटल है। अगर इस सोडियम मेटल्स की बात करें, इस सोडियम मेटल्स के अंदर बहुत सारे सोडियम पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे सोडियम के एटम्स हैं। सोडियम क्या है? ये सारे बताओ, सोडियम के एटम्स। ये सारे क्या है? सोडियम के एटम हैं, सोडियम के एटम। तो जो ये सोडियम है, इसका फंडामेंटल पार्टिकल क्या होगा? एटम ऑफ सोडियम, एटम ऑफ सोडियम। तो सोडियम के जो एटम्स हैं, क्यों क्यों और ये सारे जो एटम्स हैं वो एक ही टाइप के हैं, तो सोडियम क्या है यहाँ पे? एलिमेंट। सोडियम क्या है? एलिमेंट। अगर हम बात करें, हमारे पास हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस बताओ? हाइड्रोजन गैस। अगर हम ये देखें, अगर हम किसी कंटेनर में इस गैस को फिल करें, हाइड्रोजन गैस को फिल करें, क्या होगा? इसमें क्या होगा? जो हाइड्रोजन गैस कैसी पाई जाएगी? हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन मिलके ऐसे क्या होगा? ये हाइड्रोजन ऐसे इस कंटेनर में प्रेजेंट होगा। बताओ मैं इसे दूर क्यों बना रहा हूं? इससे पास क्यों नहीं बना रहा हूं? क्योंकि ये क्या है? गैस है, और गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? दूर होते हैं। तो क्या होगा? इस प्रकार क्या होगा? ये जो आप कंटेनर देख रहे हो, इस कंटेनर में कौन सी गैस है? H2 गैस है। और जो हाइड्रोजन गैस है, इसमें जो भी पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, सारे पार्टिकल्स एक ही जैसे, वो अलग बात है। ये डायटोमिक है, डायटोमिक मतलब ये
सारे मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं उसमें एक ही प्रकार के पार्टिकल्स हैं। तो अगर ये डायटोमिक है इसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। इस गैस का जो H2 मॉलिक्यूल्स है वो इसका क्या है? H2 गैस का फंडामेंटल पार्टिकल्स है और इस पूरे गैस में आपको H2 मॉलिक्यूल्स ही दिखते हैं। इसका मतलब क्या होगा? हम H2 गैस को एलिमेंट्स कह सकते हैं नहीं कह सकते? 100% H2 गैस क्या एलिमेंट्स है। हमने क्या बताया एलिमेंट्स के लिए? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक ही प्रकार के पार्टिकल्स हो वो क्या होगा? एलिमेंट्स कहलाएगा। इसमें बताओ सारे हाइड्रोजन एटम सारे हाइड्रोजन के पार्टिकल्स हैं, सारे एक जैसे हैं, तो ये H2 क्या है? एलिमेंट्स। सेकंड देखिएगा, हटा दो इसको। अगर हम बात करें O2 गैस के बारे में, O2 गैस अगर हम इसको देखें कि O2 गैस अगर कहीं होगी किस प्रकार होगी? इसमें जो हाइड्रोजन के दो एटम्स क्या होंगे? इस प्रकार अरेंज होंगे और इस कंटेनर में ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होगी। जो कंटेनर में आप देख रहे हो हर एटम सारा जो पार्टिकल्स है किसके पार्टिकल्स बताओ? ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हैं। अगर ये पार्टिकल ऑक्सीजन के ये क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। ये क्या है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है लेकिन सारे क्या है? ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन O2 गैस को भी क्या मान सकते हैं? एलिमेंट्स। ये भी क्या होगी? एलिमेंट होगी। सिमिलरली अगला जैसा हम देखते हैं, अगर हमारे पास ओजोन गैस अगर इस ओजोन को हम किसी सिलेंडर या किसी कंटेनर में रखें तो क्या होगा? आपको दिखेगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम हैं। यहाँ पे क्या होगा? इस प्रकार का गैस ओजोन गैस क्या होगी? इस कंटेनर में इसी प्रकार प्रेजेंट होगी। ओजोन जो है वो डायटोमिक की ट्राइएटॉमिक है। इसमें 3 एटम का ग्रुप है। तो ये जो तीनों एटम का ग्रुप है क्या ये तीनों एटम डिफरेंट है? नहीं, क्या है? सेम। तीनों एटम क्या बताओ? ऑक्सीजन है। अगर तीनों एटम ऑक्सीजन है इस मॉलिक्यूल इस गैस के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं वो सारे पार्टिकल्स क्या सिमिलर प्रकार के हैं, सेम टाइप के हैं। O2 गैस भी क्या है? एलिमेंट। ये भी क्या है? एलिमेंट। लिखो इसको, बनाओ, कुछ तो बनाओ। बन गया? चलो अगला एग्जांपल देखो। यदि हमारे पास CO2 गैस है, CO2 गैस, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएं, देखें अगर ये गैस कैसे प्रेजेंट होगी। इसमें क्या होगा? इसमें 3 एटम्स होंगे। एक क्या होगा? कार्बन, 2 ऑक्सीजन। इस प्रकार का होगा। इसमें क्या होगा? कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ये जो गैस है कैसी बताओ? ट्राइएटॉमिक है। ट्राइएटॉमिक है इसका मतलब क्या है? अगर किसी सब्सटेंस में एक से ज्यादा टाइप के एटम्स है क्या बोलते हैं? उसे मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या है? CO2 एक मॉलिक्यूल है कि CO2 मॉलिक्यूल्स। जो तीनों एटम है, तीनों एटम सेम है डिफरेंट?
डिफरेंट है, और अगर डिफरेंट है इस गैस के जो पार्टिकल्स हैं, एक कैसे बताओ कार्बन, दूसरे कैसे ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हैं, तो बताओ दोनों पार्टिकल्स सिमिलर के डिफरेंट डिफरेंट हो गए। अगर डिफरेंट है इस गैस CO2 को हम एलिमेंट्स नहीं बोल सकते, एलिमेंट्स नहीं है, ये मॉलिक्यूल्स तो है लेकिन एलिमेंट्स नहीं है। आपको क्या बताया मैंने, सोडियम क्या था बताओ, सोडियम क्या हुआ, इसमें क्या थे, बहुत सारे सोडियम के एटम थे, एटम को क्योंकि सारे एटम सिमिलर थे तो एटम क्या हो गया, इस सोडियम का सोडियम सारे एटम्स थे, इसको बोल दिया एलिमेंट्स, और ये एलिमेंट्स का फंडामेंटल पार्ट किसका होगा, एटम। ओजोन O2 में क्या था, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स थे, O2 के मॉलिक्यूल, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स क्या सेम काइंड के थे, O2 यहां पर क्या एलिमेंट्स, तो इस O2 में फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या था, मॉलिक्यूल। O3 के अंदर भी क्या है, O3 के अंदर 3 ऑक्सीजन के एटम थे, अगर ऑक्सीजन का एटम एक से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे उसे, मॉलिक्यूल। यहां पे क्या ओजोन मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि सारे जो मॉलिक्यूल्स है वो सिमिलर प्रकार के थे, तो यहां पर ओजोन का जो फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स। अगर हम बात किया CO2 में, CO2 भी क्या है, इसमें दो टाइप के पार्टिकल्स हैं, एक कार्बन एक ऑक्सीजन। अगर किसी एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स क्या होगा, मॉलिक्यूल, क्या मॉलिक्यूल। लेकिन इस बार ये मॉलिक्यूल एलिमेंट्स नहीं है, तो क्या कह सकते हैं, जितने भी एटम हैं वो एलिमेंट्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स हो सकते हैं, वो होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो हम कह सकते हैं यहां से एक बात आपको, द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट्स देखिएगा, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट्स may be atoms, maybe and atoms, maybe and atoms are molecules। बेटा ये बेसिक चीजें हैं, आपको लगता होगा ये सारी चीजें, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बनेगा आपका जो पेपर होगा उसमें भी याद रखना पड़ेगा, बोर्ड लेवल में, तो आप वहां पे रोका खा जाओगे। तो यहां से लिखो, आप एलिमेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज द एलिमेंट्स को डिफाइन करें, एलिमेंट्स बताओ किस प्रकार का सबस्टेंस है, प्योर या इम्प्योर, प्योर सबस्टेंस है, लिखना। एलिमेंट्स इज अ टाइप ऑफ, elements is a type of pure substance which contains an atom which contain, थोड़ा करेक्ट करिएगा, थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, elements is a type of pure substance which may contain and atoms are molecule as a fundamental particles, बहुत क्लियर बता रहा हूं आपको, फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, यहां पे क्वेश्चन लिखूंगा इस साइड, ठीक है। आप यहां पे कुछ रफ वर्क कर लीजिएगा अगर आपको आवश्यकता है। उसके बाद आपको बताना है कि ये
एलिमेंट है कि कंपाउंड है। ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे Cl2, आपको क्या दिख रहा होगा? इसमें क्लोरीन के 2 एटम हैं। क्लोरीन के क्या होगा? क्लोरीन के ही एटम होंगे, सारे एटम कैसे होंगे? क्लोरीन के। कैसे? सिमिलर या डिसिमिलर? सिमिलर। बताओ एलिमेंट्स है, एलिमेंट है। और जो एलिमेंट्स नहीं होगा वो क्या होगा? कंपाउंड। वो क्या होगा? कंपाउंड। ये क्या बताओ? एलिमेंट है, कंपाउंड नहीं है। अगर मान लो मैंने लिखा Br2, बताओ इसमें ब्रोमीन सारे एटम किसके? बताओ ब्रोमीन के मतलब सारे एटम सेम। अगर सारे एटम सेम तो क्या होगा? बताओ एलिमेंट्स, कंपाउंड नहीं हो सकते। अगर हम बात करें H2 एलिमेंट्स है कि कंपाउंड? आपको दिख रहा होगा इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन के एटम है। जो भी एटम्स है डिफरेंट है कि सेम? डिफरेंट। अगर डिफरेंट है तो एलिमेंट्स नहीं हो सकते। क्या है बताओ?